प्रसाद शर्मा, आप फिलोसॉफी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के हेड भी रहे हैं और सीनियर प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हुए हैं। और दूसरे हमारे बीच में डॉक्टर बीना अग्रवाल, जो सीनियर प्रोफेसर रही हैं संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में, और वहां के विभाग अध्यक्ष पद से भी आपने अपनी सेवानिवृत्ति ली है। मैं दर्शकों को अपनी जानकारी देने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर्व का क्या महत्व है, जरा बताएं। नमस्कार। आज जो महाशिवरात्रि के पर्व को पूरे विश्व में मनाया जाता है और पूरे विश्व के जो प्रथम देवता है वो भगवान शिव माने जाते हैं। सृष्टि जो चक्र चला, सृष्टि में सबसे पहले शिव थे। सृष्टि अगर नष्ट भी हो जाएगी तो भी शिव रहेंगे, इसलिए शिव अनादि है, अनादि माने जाते हैं, अनादि और आद्य देव माने जाते हैं। शिव का जो व्रत है, ये व्रत जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, शिवरात्रि पर्व। शिवरात्रि व्रत में शिव और रात्रि दो शब्द हैं, शिव और रात्रि। शिव का अर्थ है जो कल्याणमय चेतना, जो प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश होकर विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक जीव जो है वो शिव के अंश से पैदा हुआ है। उस शिव में उस प्रत्येक व्यक्ति को अपना शिवत्व को भूल जाता है। जब वो जागृत अवस्था में होता है तो उसे जगत अच्छा लगता है और जगत को पीछे भागता रहता है। पर जब वो रात्रि आती है तो जीव का जो है वापस शिव से मिलन होता है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मेश मायात्मिका रात्रि परमेश लयात्मिका, कि रात्रि क्या है? रात्रि का अर्थ ये है कि जिसमें पूरे संसार का लोप हो जाए, केवल जीव अपने निद्रा में हो, सिर्फ अपने अलावा कुछ नहीं ज्ञान हो। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि शून्यालंबन वृत्ति निद्रा, यानी जब जो लोग सोते हैं तो हमारा संबंध संसार से हट जाता है और केवल हमारा शिव से संबंध होता है, तो उसे रात्रि कहते हैं। रात्रि जो है, रात्रि शब्द का अर्थ है कि जो सुख देती है वो रात्रि कहते हैं। रात्रि लाती ददाती इति रात्रि। तो रात्रि में हम जो सोते हैं तो हमें बड़ा सुख और आनंद का अनुभव होता है। हमारे शरीर में जो भी थकावट थी, कमजोरी थी, सब हट जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो वो शिव जो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव भगवान शिव अपनी माया के द्वारा इसे रात्रि कहते हैं। पर्वोऽयं खलु महाशिवरात्रि पर्व इति आख्यायते, तर्हि प्राञ्चौ जायापतिं स्तुमः तथा च विभिन्नैः संस्कृत साहित्यकारैः स्वग्रन्थेषु भगवतः शिवस्य अर्चना मंगलाचरणम् इत्यादिकं विभिन्नैः विद्वद्भिः कृतं। तर्हि तत्र का एतादृशी संदेशवाहिका वाणी प्रवर्तिता मंगलाचरणे तथा च संदेशपरका या वाणी तत्र विहिता। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि तत्र किम कालिदासेन उक्तम वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास ने अपने रघुवंश का प्रारंभ ही इसी से किया है, जो वाक और वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ संपूर्ण साहित्य का मूल है, और शब्द और अर्थ स्वरूप है पार्वती और परमेश्वर। तो उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। किस लिए वंदना करता हूँ? वागर्थ प्रतिपत्तये, वो वाणी और अर्थ का मुझे ज्ञान दें, जिससे मैं रघुणाम अन्वयम बख्शे, मैं रघुवंशियों के पूरे कुल का वर्णन कर सकूं। और ये जो है वागर्थ, वाणी और अर्थ ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग नहीं किए जा सकते। ये बहुत विशेष बात है। शिव और पार्वती जो हैं वे बिल्कुल इसी तरह से एक हैं जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव शव है। इकारः शक्तिरिति उच्यते। इकार जो है शिव में वह शक्ति का ही आता है, अन्यथा वह शव है। और शंकराचार्य ने स्वयं कहा है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं खलु देवः न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम् अपि। अगर शिव शक्ति से युक्त न हो, शक्ति उनकी जो क्रियाशीलता शक्ति है, तो वे स्पंदन मात्र भी नहीं कर सकते, वे जड़वत हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात शंकराचार्य ने अपनी सौंदर्य लहरी में कही है। सम्यक् प्रतिपादितम्। डॉक्टर साहब, तर्हि पुष्पदन्तेन कथितम् आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति इति तत्र विहितम्। तर्हि अत्र आत्मा यः शिवत्वम्, आत्मनः शिवत्वम्, आत्मानम् अवसादेत्, आत्मानं सततं विद्धि, सत्यं शिवं सुन्दरम् इत्यस्मिन्
यादृशी स्थितिः दरीदृश्यते संस्कृतसाहित्ये च तत्र का भवतः परिकल्पना वर्तते अत्र शिवरात्रिपर्व विषये? शिवरात्रि पर्व विषये भवता सम्यक् उक्तं कि शिवः वेदेषु अपि उच्यते। नमः संभवाय च मयोभुवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय। यजुर्वेदे शतमन्त्रा चतुर्द्रिया मन्त्राः सन्ति। नमस्ते रुद्रमननवा ऊर्ध्वोदैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। एवं सम्यक् शिव स्तुतः है कि शिव है सर्वत्र स्तुतः है। शिव तु आत्मा रूप जगदात्मा जगदात्मा रूपेण शिव देवः कथितः और शिवस्य सदा जगतेन अन्विता एव शिव विद्यते। अतः सर्वं शिवमयं जगत् इत्यपि उक्तमेव। शिवस्य स्तुति विषये पुष्पदन्तेनापि लिखितं कि शिवस्य स्तुति विषये लिखितं अशितगिरिशमं स्यात् कर्दलं हेम लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम ईश पारम्यापि। हे ईश तव गुणानाम पारम कोपि न। डॉक्टर साहब, इसलिए आपको मयम जगत भी कहा गया है। शिव के ऊपर जो जल से अभिषेक किया जाता है और आप जो है वो ये न कर्मान्य पशु मनी क्षीणो इति वेदे उक्तम यजुर्वेदे आपः कर्म कर्म पर्याय इति। तो जल कर्म का पर्याय है, इसलिए हम विहितम अविहितम व सर्वमें तत्समस्व ऐसा करके हम अपने आप को अर्पित करते हैं, क्योंकि शरीर में 80% जल है और इसी जल से हम संसार की सृष्टि का पृथ्वी का भी उद्भव मानते हैं। इसलिए भगवान शिव सच्चिदानंद रूपम शिवोहम ये भी कहा गया है। डॉक्टर साहब, जो आपने दाम्पत्य जीवन के बारे में बीना जी आपने जो बताया, उस क्रम में आप क्या इस महाशिवरात्रि पर्व पर इस तरह से और विभिन्न स्मृतिकारों के माध्यम से या ग्रंथकारों के माध्यम से संस्कृत साहित्य के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे? अष्टमूर्ति शिव की आराधना की है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में। और जो हमारे चारों और प्रकृति पूरी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, यजमान है, सूर्य चंद्रमा है, ये 8 स्वरूप बताए हैं शिव के। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो ये मतलब ये चीजें में हैं जो हम दिन प्रतिदिन हमारे संपर्क में आती है। शिव का जो स्वरूप है, शिव अगर कोई मतलब कहे कि हमें दिखाइए तो दिखा सकते हैं हम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है और ये सारी मूर्तियां हमारे चारों ओर हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमें जीवन दान देती हैं। तो शिव हम शिव में और शिव हम में व्याप्त हैं। और इसी तरह से जो दर्शन है, दर्शन में भी कहा है शिव एव गृहीत पशु भाव। शिव जो आपने भी कहा कि चेतना के रूप में संपूर्ण हम सभी जीवों में व्याप्त हैं। शिव स्वयं अपने आप को संकुचित करके हमारे जैसे सामान्य जीवों के रूप में, पशु रूप में प्रस्तुत करता है। तस्माद एव पशुपति इत्यपि शिवस्य अपर पर्यायः नाम। डॉक्टर साहब, और पशून अर्थात प्राणान पाति रक्षति इति। और डॉक्टर साहब ने जो भी बताया, पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर का जहां उल्लेख आता है तो वहां हिमालय और पृथ्वी का संबंध भी जुड़ता है। और वहां से प्राणियों के अंदर चेतना, आत्मा, जीव, बुद्धि इत्यादियों का स्वरूप जो है वो इस संसार में, इस पृथ्वी पर वो पनपता है, विकसित होता है, आगे बढ़ता है। और कदाचित आत्मा का ही स्वरूप निर्धारण वो शिव का अपर पर्याय है और यही सनातन है। आप डॉक्टर साहब बताएं कृपया कि ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा के पीछे क्या संदेश है महाशिवरात्रि पर्व पर? महाशिवरात्रि पर संदेश ये है कि जो शिव है, शिव सर्वत्र है। शिव शब्द का अर्थ बताया गया कि शिव सिंह धातु से बना हुआ, सिंह स्वप्ने से, कि जो सब में सो रहा है। शेरते इति शिव है, या शिव के दूसरी धातु बस कांतों से है कि शिव सबकी जो कांति है, जो चेतना है, वो शिव है। अब शिव सर्वत्र विद्यमान है, केवल वो चेतना भी नहीं है, जो जड़ है उसमें विद्यमान है। जैसा कि अभी बीना जी ने उल्लेख किया कि शिव की 8 मूर्तियां हैं। इसमें तो पहली जो मूर्ति है तो यहाँ सृष्टि सृष्टुराद्या की पहली मूर्ति जल है। जल को अमृत कहते हैं।
जब हम शिवरात्रि के अंदर मंदिर में जाते हैं तो बम 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 बोलते हैं। बम 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 एक ध्वनि है। सबसे पहले जल पैदा हुआ, और जल अगर पैदा होगा तो फिर पीने वाला आएगा। अगर जल ही नहीं होगा तो हम क्या धारण करेंगे? हमारे शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक है, और जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है, और जल ही अमृत है। अमृत का बीज मंत्र बम 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 कहा जाता है। ओम पया पृथिव्याम पयो सदीखु, तो सब औषधियों में भी ये संजीवनी है। तो इसलिए जल जो है वो अमृत कहलाता है। और जल से सृष्टि का आरंभ हुआ, तो जब सबसे पहले सृष्टि का आरंभ हुआ उसके पहले केवल शिव और शक्ति थे, आद्या शक्ति और महाकाल। तो काल का आरंभ भी शिव से हुआ, शिव से विद्याओं का आरंभ हुआ। और शिवरात्रि का जो पर्व है, इस पर्व में हम इसकी शिव की उपासना करते हैं, और ये मानते हैं कि इसकी जो उपासना है वो शिव इतने सरल देवता, आशुतोष कहा जाता है शिव को, कि शिव इतने सरल देवता है कि उसमें एक रात्रि में एक व्यक्ति, जिसकी कथा बहुत प्राचीन कथा है, महाभारत में भी शिव के सहस्त्र नाम मिलते हैं, और वेदों में भी मिलते हैं, उपनिषदों में शिव को बताया गया। शिव की, क्योंकि जगत पूरा शिव का चित्र होने देगा। महामृत्युंजय जो है वो भी इस विषय का संदेश देता है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। कदाचित महाशिवरात्रि पर्व से उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधते का संदेश तो हमारे बीच आया। विभिन्न उक्तियों में, सूक्तियों में, साहित्य में, संस्कृत जगत में जो ये संदेश है वो आज भी प्रासंगिक है, सनातन रूप से प्रासंगिक है। और ये बिल्कुल अपने आप में मैं समझता हूं कि मंत्र, औषधि, विज्ञान ही हमारी संजीवनी शक्ति है। और उसके देव दाता, वो संपूर्ण विश्व को देने वाले, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए देवताओं ने उसको धारण करके महादेव, ये नीलकंठ शब्द भी आया है इसमें। लोग अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, संसार से दुखों का संवरण करने के लिए, पान करने की क्षमता भी शायद महादेव से मिलती है हमें। डॉक्टर साहब, इसके पीछे जो अमृत मंथन हुआ है, इसके पीछे संस्कृत साहित्य में जो बात है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी समुद्र मंथन की कथा हुई, कुंभ भी इससे जुड़ा हुआ है, और उसमें अमृत को इकट्ठा भी किया गया। और उसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न मिले। 14 रत्न प्राप्त समुद्र के मंथन से देव दानव यानी सभी जब मिल जाते हैं तो शिव भाव होता है। अगर भेद होता है तो शिव भाव नहीं होता। शिव अद्वैत के प्रतीक है। शिव सबको समान समझते हैं। शिव के लिए कोई मित्र, कोई शत्रु नहीं होता, वही भगवान तत्व होता है। वहां भेद नहीं होता। जैसा रावण ने अपने तांडव स्तोत्र में शिव की प्रार्थना की, तो वो कहते हैं कि दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्तिकस्त्रयो वरिष्ठ रत्न लोटयो सुहृद विपक्ष पक्षयो ऋणार बिंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समप्रवद्य कदा सदा शिवम भजाम्यहम। रावण कहता है कि हे शिव, मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, क्योंकि शिव भाव मेरे में नहीं है। शिव भाव का अर्थ ये है, वो कहते हैं कि दृशद विचित्र तल्पयो, कि चाहे तो शिला पर सोना हो और चाहे पलंग पर, दोनों बराबर हो। शिव के लिए सम्यक शमशान में सोए चाहे वो पलंग, उसके लिए शिव के लिए भेद नहीं है। दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति का सजो, गले में सांप की माला हो या फूल की माला, दोनों शिव को बराबर है। ये शिव तांडव पूरे विश्व के अंदर बहुत सम्मान के साथ में इसको आत्मसात किया जाता है। और जो वागर्थ जो शब्द आपने वीणा साहब, आपने वीणा जी जो आपने बताया, ये समझता हूं कि शायद इस शब्द ब्रह्म के आगे, जिसके प्रणेता शब्द और अक्षर के प्रणेता जो है मालिक स्वामी, वो शायद शिव ही कहे जाते हैं। इसीलिए कहा गया चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और नृत्यावसाने नटराज राजो ननाधड़का नववंचवारम, माहेश्वर सूत्र, ये जो माहेश्वर शब्द संसार, इस संसार में जो आया डॉक्टर साहब, ये इसी की उपासना, कदाचित महाशिवरात्रि की उपासना और पर्व के रूप में ये जीवन पर्व है। डॉक्टर साहब, बहुत आपने ये शिवतांडव का जिक्र करके तो आपने बहुत ही बढ़िया एक याद दिला दी है इन सब चीजों की, कि शब्द संसार के अंदर ये बहुत अपने आप में सम्मानीय है। मैं वीणा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि सौभाग्य, ये शब्द महाशिवरात्रि पर्व पर अधिकतर पूरी की पूरी दाम्पत्य जीवन को निर्वाह करने के लिए, सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि की, शिव आराधना की, ईश्वर और गणगौर की पूजा भी विवाह में वो बनाई जाती है। एक आदर्श दाम्पत्य के प्रतीक माने गए हैं शिव और पार्वती। मतलब पार्वती ने उनके लिए पूजा की, और वो जो उनकी बारात आई वो इतनी चित्र विचित्र थी, और वो लगा कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ जो भस्म कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम उन्हें भवानी सहित नमस्कार करते हैं, लेकिन वो कर्पूर गौर और वो भस्म अंगराग लगाए हुए वो बागांबर धारी थे, तो लोग घबरा रहे थे कि इनके साथ पार्वती जी की
गृहस्थी कैसे बसेगी, लेकिन वह गृहस्थी बहुत अच्छे से बसी चली। और आज हम लोग सुहाग के लिए जो भी तीज का पर्व मनाते हैं, गणगौर का पर्व मनाते हैं, तो हम वैसा ही सुहाग मांगते हैं। और वैसे भी शिव जो हैं वो तो बहुत आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, तत्काल वर देने वाले हैं। हम उनसे कहते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा देव शुंभम तुभ्यम जरा जन्म दुःखोपतार्प्यमानम प्रभो पाहि पापान नमामि शम सम्यक उत्तम डॉक्टर साहब भी हैं, आपने बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ भी ये भी जुड़ा हुआ है, जिस मांगल्य की, जिस सौभाग्य की बात आपने की ना, वो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। देखिए त्र्यंबकेश्वर जो उसमें उल्लिखित है, तो वो त्रिगुणातीत और त्रिगुणा स्वामी की आरती पर जाके खत्म होता है। और ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है जो आपने डॉक्टर बताया अपने वेद के अंदर, ये तो सनातन अवधारणा का मूल स्रोत है। इसलिए डॉक्टर साहब ओम नमः शिवाय, ओमकार जो है, इस ओमकार में भगवान शिव का जो स्वरूप समाहित है, और इसको जब भी हम लगाते हैं तो वो प्रणव शब्द से कहा जाता है। आपकी इस विषय में क्या अवधारणा है डॉक्टर साहब? बहुत ही आपने अच्छी बात पूछी। ओंकार जो है, ओंकार हम शिव का वाचक मानते हैं। ओंकार क्या है कि प्रत्येक प्राणी जितनी भी श्वास लेता है, उस श्वास में हम और श ध्वनि होती है, सो हम ये ध्वनि होती है। उस सोहम ध्वनि से शंकराचार्य कहते हैं कि स को हटा दो और ह को हटा दो तो ओम बनता है। यानी हमारा प्रत्येक श्वास में ओम ध्वनि अनिवार्य रूप से होती है। ओम में 3 अक्षर आ ऊम है, ऐसे सभी वर्ण बने हैं, ऐसे ई उ स्थान भेद से, पानी जैसे कहते हैं कंठ तालव्य दंत और के आ ई उ री री ये भेद होते हैं। तो आ जो है उस अकार है सर्ववर्णाग्र, और गीता में अक्षराणाम अकारोष्मी, अक्षरों में मैं आ हूं, तो आ जो है ब्रह्मवाचक है। और वो ब्रह्मवाचक जब मायावाचक बनता तो ई हो जाता है और फिर वो ऊ हो जाता है, तो आ ई उ रील री। तो इस तरह से सभी वर्ण आ से बने हुए हैं। इसलिए हम वेद का मंत्र पढ़े तो भी सबसे पहले प्रणव लगाते हैं। सभी धर्मों में, विश्व के सभी धर्मों में, चाहे जैन हो चाहे बुद्ध हो, चाहे उनमें भी आमीन की अवधारणा है। मणिपद में हुम फट ऐसा बौद्ध कहते हैं। तो ओम सर्वत्र कहलाता है, ओम वाणी का बीज है। और शिव जो है वो भी हमारी वाणी का बीज है, सृष्टि का बीज है। और लिंग का मतलब बीज होता है। जब बीज बचता है सृष्टि विलय हो जाती है, फिर बीज बढ़ता है सृष्टि पैदा हो जाती है, फिर बीज, तो बीज रूप जो है वो लिंग रूप कहलाता है। वो लिंग रूप तो महाप्रलय के देवता भी ये हैं जिनको हम महाकाल के रूप में ओंकार मूलम तुरीयम ऐसा कह करके और हम तो उनको ध्यान करते हैं। तो ध्यानावस्थित तद्गतिर मनसा, शिव को ध्यानावस्थित और महायोगी भी बताया डॉक्टर साहब। और कहते हैं सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, पिनाकी, त्रिपुरारी, त्रिगुणातीत, त्रिगुणा स्वामी, इनके पर्याय होने के बावजूद भी इनको जो इनसे ऊपर उठ करके सुदर्शन चक्र की जो महिमा है वो भी भगवान शिव ने विष्णु को प्रदान किया। और श्री कृष्ण जो पूरे उसमें धरती पर आए तो कहते हैं वो भगवान शिव के उस कृपा स्रोत का सुदर्शन चक्र है। जिस पुष्पदंत ने संस्कृत साहित्य में कहा है कि त्रिपुरा, वो अक्षर ब्रह्म होने के साथ साथ उन्होंने शिव कल्याण के लिए त्रयाणाम रक्षयाई त्रिपुर हर जागृत जगताम सोमति परिणामा वसीगणन ऋणादेको गम्य तमसी पैसा मरण, ये सारे के सारे विशेषण उनके हैं। तो ये इसका मतलब शिव अपने आप में महाकाल के रूप से लेकर के और आदि और मध्य और अंत, इनसे भी इनका तीनों का पर्यायवाची शिव है। तीनों ये एक ही है क्या, ब्रह्मा विष्णु और शिव? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी कि जो आदि अंत और सब शिव को ही मानते हैं। शिव के हम 5 मुख मानते हैं कि शिव के 5 मुख है। तो शिव का हम ध्यान करते हैं, ध्यान में 5 मुख माने गए शिव के, कि जो शिव है उसके 5 मुख कौन से हैं। तो कहते हैं कि इसके ईश्वर के हम 5 भेद करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि करता है, जब सृष्टि करता होता है तो ब्रह्मा के रूप में शिव आ जाते हैं। जब सृष्टि का पालन करना होता है तो विष्णु रूप में होते हैं, जब इसका संहार करना हो तो रुद्र रूप में होते हैं। और इसके बाद में 2 रूप और बनते हैं, अनुग्रह और निग्रह। तो अनुग्रह और निग्रह करने के लिए इनके 2 रूप होते हैं, कुल 5 रूप होते हैं। इसलिए पंचानन शब्द जो है पंचमुख चतुरानन पंचानन राजे, और ये तीनों एक है। तो इसका मतलब वाणी ही इनकी शक्ति है। जो शिव शक्त्यात्मक जगत आपने बताया डॉक्टर साहब बीना जी ने, वो इसका मतलब यही है कि शिव शक्त्यात्मक हम जगत है।
ये तो निश्चित है और- ही। जी। और बाकी मतलब दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो यह चेतना रूप जो प्रकाश रूप शिव का वर्णन किया है, अभिनव गुप्त ने वर्णन किया है। भार रूपम परिपूर्णम स्वात्मनि विश्रांतितो महानंदम इच्छा संवित करणे निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्णम सर्व विकल्प विहीनम शुद्धम शांतम लयोदय विहीनम यत् पर तत्वम तस्मिन् विभाति षट् त्रिंशदात्म जगत एतत्। वह जो परम तत्व है शिव, उसमें यह 36 तत्व, इस शैव दर्शन के अनुसार इन्होंने 36 तत्व माने। सांख्य के 25 तत्व जी। हैं, षट कंचुके माया विद्या कला राग काल और नियति, आमा और 5 जो शुद्ध तत्व है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और सद्विद्या। तो ये 36 तत्वात्मक जगत इस चेतना में भार रूप जो प्रकाश रूप शिव तत्व है उसमें यह संपूर्ण प्रकाशित होता है ये संसार। तो चाहे दर्शन की दृष्टि से कहें, चाहे संस्कृति की दृष्टि से कहें, या ये जो है शिव सबके मूल में है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। मार्कंडेय के जीवन दाता, संजीवनी के प्रवर्तक शुक्र और बृहस्पति को देवासुर संग्राम में ऐसे विज्ञान का, जिसमें आत्मविज्ञान लौट करके कैसे युद्ध असतो मा सदगमय के द्वारा इन सब चीजों के महादिव्य स्रोत सनातन के आदि अर्ध मध्य और अंत। अंत का मतलब जो पास में है, अपने उपनिषद के माध्यम से बैठने वाले के पास में, और सदा सरलता के साथ में सहज नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, जिनको सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर वो हृदय से यदि आप जल भी अर्पण करें तो वो सदा कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जनानंद दाता बुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनवधारी। काम के देने वाले भी, लेकिन कामनाओं के अंदर जो धस जाता है उसके काम को नष्ट करने वाले भी, काम के रिपु भी, काम के जेता भी और काम को भस्म करने वाले भी। निरिंद रूपम हृदयेन पार्वती। डॉक्टर साहब इस विषय में आप मुझे बताएंगे जरा कि ये क्या प्रकल्प है शिव के साथ? शिव का जो आपने प्रारंभ में प्रश्न किया था कि शिव में सबका समन्वय होता है, दाम्पत्य में समन्वय है, उनके जीवन में समन्वय है। समन्वय कैसे है कि उनके जैसे आप उनके दाम्पत्य जीवन में देखेंगे तो पार्वती जी शेर पर बैठती है और खुद की सवारी वृक्ष की है, तो उन दोनों में बैर है। सांप का बैर है, सांप का मोर से बैर है, चूहे का सांप से बैर है, पर शिव के साथ में कुछ भी नहीं होता। शिव वो मानते हैं कि शिव का आदि अंत से रहित है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अद्भुत बात है ये। परस्पर भाव अंत है तो तो ये शिव दृष्टि है कि वो उसमें भेद होता ही नहीं है, क्योंकि सब एक एक अलग अलग रूप है, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं वो जैसे पहले बीजावस्था, फिर वो फलावस्था और फिर वो कारणावस्था। तो जिस तरह अवस्थाओं भेद से भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर वस्तुतः कुछ भी भिन्न नहीं है। वो शिव ही अपने विभिन्न 9 रूपों में अपने दिखाता है, 9 तरह के उसके रास होते हैं। वही नृत्य करता है और वही प्रलय करता है। किसी भी साहित्य में कुत्रचिदपि एतद् विमर्शः नैव प्राप्यते, एतद् बिंदु नैव उल्लिखितः यत् प्रारब्ध विषये यः कोऽपि समर्थः स शिवः भावै मेटि सके त्रिपुरारी। और इसीलिए मार्कंडेय को आज भी चिरंजीवियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो इत्यपि तुलसीदासेन रामचरितमानसे उक्तम। तदि श्रद्धा विश्वासस्य या अवधारणा वर्तते तस्यस्य अपरपर्यायः अस्ति। भवतां विषये किं सामयिकः यत् सन्देशः वर्तते श्रद्धा विश्वास रूपिणो विषये इति भवद्भिः प्रतिपादनीयः। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो भवानी शंकर तत्र संबंधो वर्ते श्रद्धा विश्वास से। श्रद्धा श्रद्धा जो धारण करती है, श्रद्धा का अर्थ धारण करे, श्रद्धया धार्यते हवि, श्रद्धया श्रद्धा से हम धारण करते हैं, हृदय में इसको धारण करते हैं। वो स्त्री शक्ति होती है, श्रद्धा से धारण करती है। जिसको धारण करती है वो उसका विश्वास होता है। जिस तरह से श्रद्धा और विश्वास में भेद नहीं होता। शिव और पार्वती में भी कोई भेद नहीं माना जाता कि उसको शिवा कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। तो शिव और शिव दोनों में एक ही शक्ति मानी जाती है कि दोनों के अंदर एक ही शक्ति है, और वो दोनों मिलकर के दाम्पत्य जीवन में युगल बन करके सृष्टि को आरंभ करते हैं और मिलकर के दोनों इसका समापन भी करते हैं। राम के ईश्वर रामेश्वर और
भगवान राम जिनके ईश्वर हैं, इन दोनों का संबंध अपने आप में परमेश्वर की अपर पर्यायता को सूचित करता है, इंगित करता है। और इसी से आतताइयों का, आतंकियों का समूल नाश, ये इस सृष्टि का उद्देश्य लेकर के, और हम भगवान शिव को हम इस महाशिवरात्रि पर्व पर भूय भूय नमाम्यहम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय नमः, शंकराय शंकराय नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।